क्या नाराज है एकनाथ शिंदे? अचानक सतारा के गांव पहुंचने से क्यों गर्म हुई सियासत, जानिए। नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज नेटवर्क। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मंगलवार की दोपहर अपने सभी कार्यक्रम रद्द करते हुए सतारा जिले के अपने मूल गांव दवे तहसील महाबलेश्वर पहुंच गए। सूत्रों के अनुसार वे वहां अगले 3 दिनों तक रहेंगे। हालांकि सरकार की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं हुई है। इससे पहले 24 अप्रैल को अपनी सरकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे शिंदे परिवार के साथ गाँव पहुँचे थे। इसे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ उपजे तनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। शिंदे और फडणवीस के बीच तनाव काफी समय से देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री को उप मुख्यमंत्री से सरस बताने वाले विज्ञापन के बाद हालात बिगड़े थे। शिंदे के सांसद पुत्र ने फडणवीस के करीबी मंत्री के बयान से नाराज होकर अपनी कल्याण लोकसभा सीट छोड़ने तक की पेशकश कर डाली थी। इसके बाद दोनों नेताओं ने पालघर के सरकारी कार्यक्रम के लिए एक ही हेलीकॉप्टर से यात्रा की, मगर वहां पहुंचकर दोनों अलग अलग कारों से कार्यक्रम स्थल पहुंचे। मंगलवार को योग दिवस के कार्यक्रम में भी दोनों एक दूसरे से दूरी बनाए हुए दिखाई दिए। बीच में राज्यपाल रमेश बैस बैठे थे। फडणवीस जब दीप प्रज्वलित कर रहे थे, शिंदे हमेशा की तरह उनके साथ तस्वीर खिंचवाने के बजाय पीछे सरकते नजर आए। युवकों का पलायन रोकने के लिए चर्चा। मुख्यमंत्री के एकाएक गांव पहुंचने से प्रशासन का पसीना छूट गया। कलेक्टर जितेंद्र डूडी, जिले के सीईओ ज्ञानेश्वर खिलारे, जिला पुलिस अधीक्षक समीर शेख उनकी अगवानी के लिए पहुंचे। मुख्यमंत्री ने इलाके के युवकों का पलायन रोकने को लेकर उनसे चर्चा की। सीएम ने वन औषधि और बांस की खेती को बढ़ावा देने की सलाह दी। स्थानीय कोयना झील में पानी की कमी और सोलसी बांध को मजबूत करने पर भी बातचीत हुई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मंगलवार की दोपहर अपने सभी कार्यक्रम रद्द करते हुए सतारा जिले के अपने मूल गांव दवे तहसील महाबलेश्वर पहुंच गए। सूत्रों के अनुसार वे वहां अगले 3 दिनों तक रहेंगे। हालांकि सरकार की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं हुई है। इससे पहले 24 अप्रैल को अपनी सरकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे शिंदे परिवार के साथ गाँव पहुँचे थे। इसे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ उपजे तनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। शिंदे और फडणवीस के बीच तनाव काफी समय से देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री को उप मुख्यमंत्री से सरस बताने वाले विज्ञापन के बाद हालात बिगड़े थे। शिंदे के सांसद पुत्र ने फडणवीस के करीबी मंत्री के बयान से नाराज होकर अपनी कल्याण लोकसभा सीट छोड़ने तक की पेशकश कर डाली थी। इसके बाद दोनों नेताओं ने पालघर के सरकारी कार्यक्रम के लिए एक ही हेलीकॉप्टर से यात्रा की, मगर वहां पहुंचकर दोनों अलग अलग कारों से कार्यक्रम स्थल पहुंचे। मंगलवार को योग दिवस के कार्यक्रम में भी दोनों एक दूसरे से दूरी बनाए हुए दिखाई दिए। बीच में राज्यपाल रमेश बैस बैठे थे। फडणवीस जब दीप प्रज्वलित कर रहे थे, शिंदे हमेशा की तरह उनके साथ तस्वीर खिंचवाने के बजाय पीछे सरकते नजर आए। युवकों का पलायन रोकने के लिए चर्चा। मुख्यमंत्री के एकाएक गाँव पहुँचने से प्रशासन का पसीना छूट गया। कलेक्टर जितेंद्र डूडी, जिले के सीईओ ज्ञानेश्वर खिलारे, जिला पुलिस अधीक्षक समीर शेख उनकी अगवानी के लिए पहुंचे। मुख्यमंत्री ने इलाके के युवकों का पलायन रोकने को लेकर उनसे चर्चा की। सीएम ने वन औषधि और बांस की खेती को बढ़ावा देने की सलाह दी। स्थानीय कोयना झील में पानी की कमी और सोलसी बांध को मजबूत करने पर भी बातचीत हुई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मंगलवार की दोपहर अपने सभी कार्यक्रम रद्द करते हुए सतारा जिले के अपने मूल गांव दवे तहसील महाबलेश्वर पहुंच गए। सूत्रों के अनुसार वे वहां अगले 3 दिनों तक रहेंगे। हालांकि सरकार की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं हुई है। इससे पहले 24 अप्रैल को अपनी सरकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे शिंदे परिवार के साथ गाँव पहुँचे थे। इसे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ उपजे तनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। शिंदे और फडणवीस के बीच तनाव काफी समय से देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री को उप मुख्यमंत्री से सरस बताने वाले विज्ञापन के बाद हालात बिगड़े थे। शिंदे के सांसद पुत्र ने फडणवीस के करीबी मंत्री के बयान से नाराज होकर अपनी कल्याण लोकसभा सीट छोड़ने तक की पेशकश कर डाली थी। इसके बाद दोनों नेताओं ने पालघर के सरकारी कार्यक्रम के लिए एक ही हेलीकॉप्टर से यात्रा की, मगर वहां पहुंचकर दोनों अलग अलग कारों से कार्यक्रम स्थल पहुंचे। मंगलवार को योग दिवस के कार्यक्रम में भी दोनों एक दूसरे से दूरी बनाए हुए दिखाई दिए। बीच में राज्यपाल रमेश बैस बैठे थे। फडणवीस जब दीप प्रज्वलित कर रहे थे, शिंदे हमेशा की तरह उनके साथ तस्वीर खिंचवाने के बजाय पीछे सरकते नजर आए। युवकों का पलायन रोकने के लिए चर्चा। मुख्यमंत्री के एकाएक गाँव पहुँचने से प्रशासन का पसीना छूट गया। कलेक्टर जितेंद्र डूडी, जिले के सीईओ ज्ञानेश्वर खिलारे, जिला पुलिस अधीक्षक समीर शेख उनकी अगवानी के लिए पहुंचे। मुख्यमंत्री ने इलाके के युवकों का पलायन रोकने को लेकर उनसे चर्चा की। सीएम ने वन औषधि और बांस की खेती को बढ़ावा देने की सलाह दी। स्थानीय कोयना झील में पानी की कमी और सोलसी बांध को मजबूत करने पर भी बातचीत हुई। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए नेशनल न्यूज नेटवर्क।